क्या आपको लगता है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर सिर्फ उनके लिए जिनके पास पहले से पैसा है? क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, लेकिन एक अमीर होता जाता है और दूसरा हमेशा कर्ज में रहता है? ये डिफरेंस उनके बैंक बैलेंस में नहीं, उनके दिमाग में है। सच तो ये है दोस्तों कि वेल्थ की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, आपके दिमाग से होती है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जो आपको गरीब बनाए रखते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो पैसों के लिए काम करते हैं और दूसरे वे जिनके लिए उनका पैसा काम करता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। आज मैं आपको 5 ऐसे मेंटल सीक्रेट बताऊंगा जो आपको एक एवरेज लाइफ से निकालकर रिच माइंडसेट की तरफ ले जाएंगे। दोस्तों, सबको लगता है कि अमीर बनने के लिए पहले पैसा चाहिए, अमीर बनने के लिए पहले रिच माइंडसेट चाहिए, जो आपको अगले कुछ मिनटों में मिलने वाला है, बशर्ते आप वीडियो को ध्यान से सुनें और इसमें बताई गई चीज़ों को अपने जीवन में उतारें। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जीवन बदलने वाला है और आप गरीब या मिडिल क्लास से निकलकर अमीर बन जाएंगे। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 5 ऐसे सीक्रेट जो केवल अमीरों को पता है, और आज आपको भी पता चलेगा। 1, एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में असली फ़र्क। 2, क्यों हाई सैलरी का मतलब वेल्दी होना नहीं होता। 3, हाउ टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, द 10% रूल। 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कैसे विकसित करें। और 5, नेटवर्किंग से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम एक एक पॉइंट को सिंपल एग्जाम्पल देकर डिटेल में समझेंगे। एक सवाल आपसे कि अगर आज आपके सारे पैसे छीन लिए जाएं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उन्हें दोबारा कमा पाएंगे? अपना उत्तर कमेंट में यस या नो लिखो अभी। चलो इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आज दुनिया का सारा पैसा सभी लोगों में बराबर कर दिया जाए, तो 5 साल बाद अमीर दोबारा अमीर बन जाएगा और गरीब दोबारा गरीब। ऐसा क्यों? क्योंकि सारा खेल यहाँ माइंडसेट का है। और आज मैं आपको विस्तार से और बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा कि माइंडसेट कैसे बदलते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और पुअर माइंडसेट वाले लोग लायबिलिटी। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसे डाले, जैसे शेयर, बिजनेस, स्किल्स। और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वह होती है जो आपकी जेब से पैसे निकाले, जैसे ईएमआई पर महंगा फ़ोन, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, फालतू की पार्टी। फोकस ऑन ओनली एसेट्स, नॉट लायबिलिटी। स्टेप 2, इनकम बनाम वेल्थ। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ज़्यादा इनकम का मतलब रिच होना नहीं होता। अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो और सारा पैसा खर्च कर देते हो, आप एक हाई इनकम पुअर हो। वेल्थ का मतलब होता है कि जो पैसा बचाकर इन्वेस्ट किया गया है। इसलिए रिच माइंडसेट वाले लोग नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, सैलरी पर नहीं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, अमित और सुमित। दोनों की सैलरी 30,000 रुपये है। अमित हर महीने नए कपड़े लेता है, आईफोन की ईएमआई भरता है,
वीकेंड में दोस्तों को पार्टी देता है। दूसरी ओर सुमित है जो वही पुराना फ़ोन चलाता है, परंतु हर महीने 5,000 रुपये एक ग्रोथ फंड में डालता है। 5 साल बाद अमित आज भी वहीं 30,000 की जॉब कर रहा है और स्ट्रेस में है। लेकिन सुमित के पास इतना पैसा है कि वह अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहा है। तो देखा आपने, फर्क सैलरी में नहीं था, फर्क उनके माइंडसेट में था। स्टेप 3, लर्निंग बनाम एंटरटेनमेंट। पुअर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा एंटरटेनमेंट ढूंढता है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वालों को अच्छा नहीं लगेगा और रील्स देखने लगेंगे। 10 मिनट की कोई ज्ञानवर्धक वीडियो नहीं देख पाते और रील्स में घंटों समय बिताते हैं। वहीं एक तरफ अमीर माइंडसेट वाला इंसान अपनी इनकम का 10% अपनी स्किल्स को बढ़ाने में खर्च करता है, क्योंकि वह जानता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। एक फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूलों में हमें मैथ साइंस तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है, अपने पैसे से कैसे मेहनत करवानी है, ये नहीं सिखाया जाता। लेकिन आप टेंशन मत लो, हम आपको पूरी तरह से वो सब चीज़ें सिखाएंगे। उसके लिए आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर करना होगा। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक करें। स्टेप 4, प्रॉब्लम बनाम अवसर। जब कोई मुश्किल आती है, गरीब माइंडसेट वाला इंसान बोलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, कंपनी बुरी है, सरकार की गलती है और मैं नहीं कर सकता। जबकि रिच माइंडसेट वाला इंसान कहेगा, ठीक है, नौकरी गई, अब मेरे पास दिन के 10 घंटे फ्री हैं, मैं कोई नई स्किल सीख सकता हूँ, कोई नया काम कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि मंदी का दौर चल रहा है तो अमीर डरता नहीं है, वह देखता है कि अब कौन से नए बिजनेस चलेंगे, यानी कि वह हर एक प्रॉब्लम में छुपा हुआ अवसर देखता है। स्टेप 5, नेटवर्किंग। एक पुरानी कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब ये कि अगर आपके 5 दोस्त हर वक्त शिकायत करते रहते हैं और नेटफ्लिक्स की बातें करते हैं, तो छठा कंप्लेंट करने वाले आप होंगे। रिच माइंडसेट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उन लोगों के साथ रहो जो आपको चैलेंज करें, जो बड़ी बातें करें, जिनकी सोच पॉजिटिव हो। तो दोस्तों, रिच माइंडसेट का मतलब सिर्फ कार और बंगला नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने समय, एनर्जी और फैसलों के मालिक हो। अब सवाल ये है कि यह सब होगा कैसे, शुरुआत कैसे करें। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अभी से ये करें। 1, रोज़ 20 मिनट कुछ नया सीखें। 2, अपने खर्चों का हिसाब रखें। 3, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। 4, उन दोस्तों से दूर रहें जो हर बात में दोष देते हैं और कहते हैं कि पैसा सभी बुराई की जड़ है। मैं ये जानता हूँ कि माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक दिन बदलता ज़रूर है। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि रिच माइंडसेट का मतलब पैसा होना नहीं, बल्कि पैसे को मैनेज करने की काबिलियत होना है। बिस्तर से उठिए, बहाने बनाना छोड़िए और आज से इन 5 स्टेप्स पर काम शुरू करना शुरू कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप अपना माइंडसेट
शिफ्ट करने को तैयार है। कमेंट में लिखिए यस आई एम रेडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो आपकी तरह अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।